गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम नर्वस सिस्टम का आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ब्रेन। अब ब्रेन हमारा जो होता है मेन पोर्शन होता है नर्वस सिस्टम का, या हम बोलेंगे जो मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है कवर करता है ब्रेन नर्वस सिस्टम का। ये जो ब्रेन होता है वो कंस्टिट्यूट होता है अबाउट 1/15 ऑफ द टोटल बॉडी वेट, जो कि विद इन द क्रैनियल कैविटी सिचुएटेड होता है। वो जो पार्ट होते हैं ब्रेन के वो डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है सेरिब्रम, सेकंड होता है मिड ब्रेन, थर्ड होता है पोन्स, फोर्थ होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और फिफ्थ होता है सेरिबेलम। यहाँ पर हम मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को कॉमनली ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम शो किया हुआ है। जो ब्रेन अपर वाला जो पोर्शन है वो सेरिब्रम होता है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो जो ब्रेन को अटैच किए हुए स्पाइनल कॉर्ड से वो हमारा मिड ब्रेन हो गया। उसी के नीचे सिचुएटेड होता है पोन्स। यहाँ पर साइड में एक आउटग्रोथ हमको दिख रही है जो होता है सेरिबेलम, और लास्ट वाला हमारा जो सेरिबेलम से जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम में हमको यहाँ पर डायग्राम शो किया हुआ है। अब यहाँ पर हमको जो ब्रेन होता है वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है, या हम बोलेंगे दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है। तो ये जो दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है बाय द लॉन्जिट्यूडनल फीचर्स। अब यहाँ पर हमको डायग्राम में सबसे अपर जो पोर्शन है वहाँ पर शो हो रहा है लॉन्जिट्यूडनल फीचर्स, जो होता है दो हेमिस्फेयर्स के बीच में, जो कि ब्रेन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूडनल फीचर है उसी के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के साइड में या दोनों तरफ हम बोलेंगे कि इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि नंबर में 1 होता है, और दोनों साइड में एक एक बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और इसी के जो जस्ट हम बोलेंगे कि जो हेमिस्फेयर होता है वो दो पोर्शन या दो लेयर्स कवर होता है, या हम जो भारी वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि इसके पेरिफेरल में सिचुएटेड होता है। और यहीं पर हमारा दो स्मॉल हमको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं प्रेजेंट है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं, और जिस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अब सेरिबेलम की हम बात करें तो ये पूरे के पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ ये ऑक्यूपाई करता है एंटीरियर और मिडिल क्रैनियल फोसा को, जो कि डिवाइड होता है एक डीप क्लेफ्ट के थ्रू बाय द लॉन्जिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर्स, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स में, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जैसा कि हमने अबो डायग्राम में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे जो हेमिस्फेयर्स होते हैं वहाँ पर एक एक लेटरल वेंट्रिकल सिचुएटेड होते हैं। हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड होते हैं एक मास ऑफ वाइट मैटर्स के, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू हेमिस्फेयर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर कुछ हम बोलेंगे कि एक सुपरफिशियल जो पार्ट होता है सेरिब्रम का, उसको बोलते हैं वो बना होता है पूरा कि एक नर्व सेल बॉडीज़ का या फिर ग्रे मैटर का, जो कि फॉर्म करता है एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर जो डीपर लेयर होती है जो कंसिस्ट होती है बहुत सारे नर्व फाइबर्स की या फिर वाइट मैटर की। ये हमने बात करी है हेमिस्फेयर्स की। अब नेक्स्ट होता है हमारे फीचर्स। जो फीचर्स होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारी हमको इनफोल्डिंग्स या फिर फरोज दिखते हैं, जो बहुत अलग अलग टाइप के डिप्थ के प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट एरिया होता है इन फोल्ड का, उसे हम बोलते हैं गायरी या फिर कन्वोल्यूशंस। और ये गायरी और कन्वोल्यूशंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सल्की के थ्रू या फिर फिशर्स के थ्रू। अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप की फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अब यहाँ पर हमने हेमिस्फेयर्स और फिशर्स की बात कर ली। नेक्स्ट हमारा आता है लॉब्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और पैराइटो ऑक्सीपिटल लॉब। अब यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोब है यहाँ डायग्राम में शो हुए हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सल्कस भी हमको डायग्राम में शो है, जिसकी हमने ऊपर की तरफ बात करी है। नेक्स्ट होता है हमारा इंफीरियर ऑफ द सेरिब्रम। तो ये जो सरफेस होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वो ग्रे मैटर से कंपोज होती है, जो कि सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये लोब्स के एक दूसरे से कनेक्टेड करती है बाय द मास ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर ट्रैक्ट के थ्रू, जो कि हमारा वाइट मैटर बनाता है ब्रेन का। अब यहाँ पर बहुत सारी इफरेंट और इफरेंट फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं डिफरेंट पार्ट के थ्रू ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं
एज अ एसोसिएशन फाइबर्स और कमर्शियल फाइबर्स। अब एसोसिएशन फाइबर की हम बात करें तो ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, और हम कमिश्यूरल फाइबर्स की बात करें तो ये कनेक्ट करते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया जो होते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, उनको। थर्ड होता है हमारा प्रोजेक्शन फाइबर। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं ये कंपोज होते हैं या कनेक्ट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर के थ्रू, और ग्रे मैटर के भी किसके, जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, उनके। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जो इंटरनल कैप्सूल हो गया जो कि डीप में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, और किसके बीच में होता है, ये अपर डायग्राम में हमको शो हो रहा है, बेसल न्यूक्लियाई और थैलेमस के बीच में। यहाँ पर बहुत सारे नर्व इम्पल्स होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पास होते हैं और बना लेते हैं एक, या हम बोल सकते हैं कि उससे पास होते हैं, और पास होने के बाद वो एक टाइप का सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फाइबर्स बना लेते हैं, कैरी आउट करते हैं फाइबर्स को, और ये फॉर्म कर लेते हैं इंटरनल कैप्सूल्स। हम फंक्शन की बात करें तो ये मेंटल एक्टिविटी को हम बोलेंगे डिस्क्राइब करता है, जैसे कि थिंकिंग हो गई, जितने भी हमारे रीजनिंग हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या मॉरल सेंस हो गए। सेंसरी परसेप्शन की बात करें तो ये टच, पेन, टेम्परेचर, साइट, हियरिंग और टेस्ट स्मेल के लिए होता है। और नेक्स्ट होता है इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन को भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये हमारे सेरिब्रम के डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट हो गए। यहाँ पर हमने ब्रेन के बारे में डिस्कस करा, तो ब्रेन के हेमिस्फीयर, फिशर, लॉब्स, और उसके बाद इन्फीरियर ऑफ सेरिब्रम में हमारे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमने बात करा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।